बाल मजदूरी एक अपराध है और छोटे बच्चे जब काम के लिए, पैसे के लिए घर से बाहर निकलते हैं, छोटी उम्र में काम करते हैं तो उनका बचपन जो है कहीं ना कहीं छिन जाता है। उनकी पढ़ाई जो है वो नहीं हो पाती, या हालातों के कारण कह लो या फिर कहीं और किन्हीं कारणों से। लेकिन बाल मजदूरी को रोकने के लिए बाल श्रम आयोग जो है वो लगातार प्रयासरत रहता है, लगातार बाल श्रम आयोग की कोशिश रहती है। और अब आपको बता दें कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा 23 ऐसे बच्चों को रिकवर किया गया जो किसी ढाबे पर, किसी रेहड़ी पर या कहीं पर बाल मजदूरी कर रहे थे। 23 बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा रिकवर किया गया है। और अब आपको बता दें कि इन बच्चों को माता पिता को सौंपा जाएगा। काउंसलिंग जो है वो बच्चों की भी होगी, माँ बाप की भी होगी, ताकि बच्चों से इस तरीके से छोटी उम्र में मेहनत मजदूरी ना करवाई जाए। 23 बच्चों की रिकवरी जो है की गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल आयोग के दिशा निर्देश पर बाल श्रम को रोकने के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा ये कदम उठाया गया। आपको बता दें कि बच्चों के माँ बाप को बुलाकर काउंसलिंग करवाकर चेतावनी देते हुए सौंपा जाएगा कि आगे से बच्चों से वो बाल श्रम ना करवाएं। इसके अलावा आपको बता दें कि 23 बच्चों को विभिन्न इलाकों से रिकवर किया गया। लगातार ये जो अभियान है राष्ट्रीय बाल आयोग का, ये जारी है ताकि छोटे बच्चों का बचपन उनसे ना छिने। इन बच्चों के माँ बाप को बुलाकर काउंसलिंग की जाएगी, हिदायत दी जाएगी और माँ बाप के हवाले किया जाएगा। चेतावनी भी दी जाएगी ताकि फिर से इन बच्चों से बाल श्रम ना करवाया जाए, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। और 28 जून तक लगातार ये जो आयोग की ओर से अभियान है ये चलाया गया है ताकि बच्चों का भविष्य उनसे ना छिने और देश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में देश का जो भविष्य है वो एक सजग भूमिका निभा सके। श्रीपाल जी, इन दिनों कुछ बच्चों को आपने रिकवर किया है। सबसे पहले आपके नाम के साथ, परिचय के साथ जानना चाहेंगे, क्या मुहिम रहती है? मेरा नाम श्रीपाल कराना है, चेयरमैन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी फरीदाबाद। आज जो अभियान चल रहा है ये NCPCR राष्ट्रीय बाल आयोग जो हमारा है उसका दिशा निर्देश पे चल रहा है। और ये NGO है, राष्ट्रीय सतर्क का जनशक्ति वाहिनी। उसके साथ हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की टीम है, जिसमें हमारे जो NGO चाइल्ड लाइन है, हमारे DCPO स्टाफ है, लेबर इंस्पेक्टर है, ASTU वाले हैं और लोकल पुलिस भी है, वो सारा एक टीम बनके एक अभियान चला रही है कि फरीदाबाद में बाल श्रम मुक्त हो। पिछले कुछ दिनों में जो बच्चे हैं जो पकड़े गए हैं, मतलब जिनको रिकवर किया गया है, क्या किस इलाकों से और कितने बच्चों को? अभी तक 23 बच्चों को रिकवर किया गया है, रेस्क्यू किया गया है डबुआ से, 24 सेक्टर से। और ये अभियान अभी हमारा चल रहा है, आज भी हमारा अभियान चल रहा है। तो इस तरह से जो बच्चे हैं जो जगह जगह कंपनियों में काम कर रहे थे, किसी संस्था में काम कर रहे थे, तो वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू किया गया। ज्यादातर बच्चे कहाँ पर जो ऐसे सामने आते हैं जो लेबर वर्क करते हैं? ज्यादातर बच्चे छोटी जो वर्कशॉप्स हैं उनमें, या छोटे जो ढाबे हैं या ये रेहड़ी हैं, इन पे ही नजर आते हैं। जब इन बच्चों को रिकवर किया जाता है उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है? उसके बाद इनका मेडिकल कराया जाता है, फिर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, हम काउंसलिंग करते हैं, उनकी स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर हम इनके जो बैक वेजेस के लिए लेबर इंस्पेक्टर को दिशा निर्देश करते हैं और जो FIR के लिए पुलिस को निर्देश करते हैं। बात करें जब इन बच्चों को रिकवर किया जाता है तो उसके बाद इन बच्चों को कहाँ भेजा जाता है? बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको हैंड ओवर कर देते हैं। जिनके पेरेंट्स नहीं होते, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके पेरेंट्स नहीं है तो मजबूरी में काम करते हैं। नहीं, मेनली सबके पेरेंट्स हैं। ब्लड रिलेशन में कोई होगा तो ब्लड रिलेशन में भी हम गार्जियन को दे देते हैं, बातचीत करके दे दिया जाता है। तो उनको समझाया जाता है, समझाया जाता है, दिशा निर्देश दिया जाता है कि आगे से ये बच्चे काम नहीं करें, ये पढ़ाई करें अपनी। और इस तरह से जो एक बाल श्रम मुक्त अभियान है, जो देश के लिए बाल श्रम जो है एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इससे जो है देश की जो पीछे जाने के संकेत मिलते हैं कि जो हमारा देश का भविष्य है ये बच्चों पर ही निर्भर है। तो मेनली जो है बाल श्रम मुक्त अभियान हमारा अभी चला हुआ है, ये 28 तारीख तक चलेगा।